हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके देखने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 20/2/2024 को एसएससी जीडी का। इसमें आपके 20 जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में अच्छे से देखने वाले हैं। देखिए, ये आपका जो एग्ज़ाम हुआ था ये आपका 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक हुआ था। यानी कि ये आपका सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था। तो इसमें आपके जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम इस वीडियो में अच्छे से देखेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा यह कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला आपका कथन दे रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। दूसरा आपका कथन दे रहा है कि गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे जिसे शाक्य गण के नाम से जाना जाता था। देखिए, इसमें से आपका दोनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों कथन सही है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ डैश को निर्दिष्ट करना है जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती है। तो उसका नाम आपका मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता का वर्ष 1931 ईस्वी में हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला आपका कथन दे रहा है कि अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। दूसरा आपका दे रहा है कि मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता है। देखिए, इसमें से आपका दोनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के डैश यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुएला ब्रेवरमैन थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि मैसूर दशहरा भारत के डैश राज्य के एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हथियारों का प्रदर्शन होता है। देखिए, यह आपका कर्नाटक राज्य में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक राज्य। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो आपका केरल राज्य में सबसे अधिक है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायाधीशों में से किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा NB रमन्ना को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि मेजबान राज्य के कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी की है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5 शहरों ने इसका आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5 शहर। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 देशों के साथ आपका समुद्री सीमा साझा करता है। एक आपका मालदीव देश है और एक आपका श्रीलंका देश है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनाज के मामले में आपका सहायक थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है। देखिए, ध्वनि प्रदूषण को आपका डेसिबल में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डेसिबल। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था
कि ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक आपका 10-10 बराबर है तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए डैश अंक की बढ़त की आवश्यकता होगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 अंक की आपका बढ़त की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 अंक। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है। तो लिएंडर पेस का संबंध आपके लान टेनिस से है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि डैश बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है। इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। तो देखिए वह नृत्य आपका स्वांग नृत्य है जो कि आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वांग नृत्य। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2022 का आयोजित कहाँ किया गया था। तो देखिए 2022 में इसका आयोजन आपके मिस्र के काहिरा में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए थे। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना में आपके भारत में 5 IIT स्थापित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि उस्ताद बिंदा खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से था। देखिए इनका संबंध आपके सारंगी वाद्य यंत्र से था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को डैश का अतिरिक्त कार्यकाल दिया जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवावृत्त रहने वाले कैबिनेट सचिव बन गए थे। तो इनका देखिए इनका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 वर्ष। तो देखिए आज हमने आपके SSC MTS में आपके जो 20/2/2024 को क्वेश्चन पूछे गए थे 20 क्वेश्चन उसको हमने इस वीडियो में अच्छे से देखा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।